हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार तरीके से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो इंतजार हुआ खत्म, वही कहानी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश जुनून के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, राइट। वैसे तो मैंने आप लोगों को काफी चीजें पहले भी बताने की कोशिश की है, बट आज मैं कुछ बेहतर, कुछ और चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। और ये बच्चे हमारा रहने वाला है हाउ टू एक्सप्रेस मूड इन पास्ट। अभी तक पास्ट नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ प्रेजेंट में हम डिस्कशन कर रहे थे। मॉडल की कैटेगरीज को देखा कि किस तरीके से जब हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहां कहां पर किस किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, एक कमेंट मेरे को जो है ना पिछली वीडियोस में मुझे जो है जाने को देखने को मिला। एक बच्चे ने कभी बोला कि सर आरडब्ल्यू स्किल्स, कहाँ स्किल्स की बात कर रहे हो सर, इंग्लिश ही तो पढ़ा रहे हो। एक बच्चे ने लिखा सर कहाँ स्किल्स की बात करो, इंग्लिश ही तो पढ़ा रहे हो, क्या अलग से हम पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना मैं बता दूं, मेरे को एक बार पढ़ा तो मुझे हंसी भी आई एक चीज सुनने के बाद कि यार बात तो उसकी भी सही है, ठीक है ना, बात तो वो भी सही कर रहा है कि भाई इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। पर प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि सर मेरी क्लासेस से सिर्फ आपको इंग्लिश सीखने को मिल रही है? मुझे नहीं लगता। कि बहुत सारी चीजें मैं क्लासेस में बताता हूं और कहीं ना कहीं हर किसी का एक बच्चे हमने एक स्टेप बनाया हुआ है कि पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट, right? So we are just observing, right? We are learning step by step, we are following step by step approach, because that approach will help us to build our communication as well as our personality, right? तो वो कहीं ना कहीं पूरा एक सिनेरियो है जिसके लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट आई एम वेरी श्योर कि वहां पर आप ये महसूस कर पाओगे, ये अंदर से ऑब्जर्व कर पाओगे कि कहां पर क्या चीजें में पढ़ने की जरूरत है और किसको आपको स्किप करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आपको वैसे तो मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताता आया हूं, और मैं सोच रहा हूं इस क्लास के बाद जब मैं क्लास लूं वहां पर हम कहीं ना कहीं बात करें एक सेक्शन पे, और वो हो पीडी क्लासेस। So you excited for PD classes? Just drop your lovely comments in the comment sections. आप चाहते हैं कि मैं अब पीडी क्लासेस यहां पर लेकर आऊं, राइट? एक बार मुझे बता देंगे, क्या आप चाहते हैं कि अब आपके लिए एक पीडी क्लासेस लेकर आई जाए? बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम, दिस इज अ राइट टाइम। डू यू वॉन्ट दैट पीडी क्लासेस विल बी इंट्रोड्यूस हियर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस 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 यस। एक्साइटेड नहीं लग रहे, बट सिर्फ यस लिखने से मैं तो क्लास नहीं लेके आऊंगा। अच्छा, पीडी क्लासेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, एक सेकंड फटाफट से। एक्साइटेड हैं? बहुत बढ़िया भाई, आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। आज हम मॉडल को पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल का ये एक तरीके से सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 2 पार्ट और रहते हैं, वो डिस्कस करने के बाद मॉडल खत्म, और फिर हम कहीं ना, क्योंकि बीच बीच में पीडी क्लासेस मैंने आपको एज ए प्रॉमिस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एज ऑफ नाउ हम इसको स्टडी करेंगे। लेटर ऑन हम जो नेक्स्ट सेशन होगा वो पीडी पे रहने वाला है, और आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आज ये भी टेस्ट हो जाएगा कि जो आपने सीखा वो कितना सटीक था, कैसे आपने वो सीखा, क्या वो ऑब्जर्वेशन आपने की, क्या वो तरीका आपने बिल्ड किया। वो सब बातें प्यारे बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और 1 बाय 1 करके यहाँ पर एक एक चीज को बड़े बारीकी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए लेकर चलेंगे। और वीडियोस भाई, कुछ बच्चों की वीडियोस मिली हैं, अभी तक भी वीडियोस नहीं मिली है फीडबैक की, कि आप लोगों को जो है कैसा ये आरडब्ल्यू स्किल प्रोग्राम लगा, दैट हाउ डिड यू फील, राइट? आपको कैसा महसूस हुआ, वो भी हम कहीं ना कहीं बात करेंगे। कोई नहीं बच्चे, नेटवर्क इश्यू आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मौसम सही नहीं है आज। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे मूव करता हूं। आज की इस क्लास को बच्चे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस मूड्स इन पास्ट। ये ध्यान रखना, मैंने पास्ट की बात की है प्यारे बच्चों। पास्ट में हम मूड को स्टडी कर रहे हैं, मतलब मॉडल को पढ़ रहे हैं, और जब हम मॉडल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर आता है पास्ट में जो हम इंग्लिश को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो यहां पर मॉडल विद हैव यूज करते हैं। मैंने क्या बोला? मॉडल विद हैव। क्या बोला प्यारे बच्चों? मॉडल विद हैव। ध्यान रखना, मॉडल विद हैव 2 तरीके से यूज किया जाता है। यहां पर ये डिस्कशन प्यारे बच्चों वर्ब के साथ है। किसके साथ है? ये है वर्ब के साथ। मॉडल विद हैव किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की, मतलब यहां पर एक्शन की हम बात कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एरिया पे हमें जो है फोकस करने की जरूरत है, या कहां पर आपको क्या क्या चीजें यहां पर ले जाने की जरूरत है। वो बातें भी आपको जो यहां पर ध्यान रख के चलनी होगी। अभिनव यादव बच्चे, कोई नहीं, मैं सर से बात कर लूंगा, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगी तो बच्चे चलेगी, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा।
और अगर वैसे कुछ होगी तो बच्चे क्लासेस को शिफ्ट कराने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहां पर मैंने बोला मॉडल विद हैव की जब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हमने सारे मॉडल पढ़े हैं। हमने प्यारे बच्चों कैन पढ़ा, कैन इसमें ऐड नहीं है। हमने कुड पढ़ा, हमने मे पढ़ा, हमने माइट पढ़ा, हमने शुड पढ़ा, हमने मस्ट पढ़ा, हमने वुड पढ़ा, हमने कुड पढ़ा। कुड 2 बार आ गया है। ये सारे के सारे मॉडल हम पढ़ चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, तो बच्चे यहां पर ये हो जाएगा मूड्स, मूड्स इन पास्ट, ठीक है ना, कि पास्ट में जो मूड है उसके स्टेट किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। मूड्स इन पास्ट, पास्ट में कैसे मूड को एक्सप्रेस करना है, क्या क्या वो तरीका हमें यहां पर फॉलो करना है, उसको प्यारे बच्चों हम यहां पर जो है बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। शुड नहीं पढ़ा है सर, शुड मेरे बच्चे पढ़ा दिया। लविश कहां गुम थे मेरे बच्चे, शुड और मस्ट दोनों ही तो पढ़ाए थे। बात समझ आ रही है। एक बच्चा बोला आज मेरा फर्स्ट डे, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। रिकॉर्डेड भाई मैं आपको बोल दूं, रिकॉर्डेड जो बच्चा रिकॉर्डेड लेना चाहता है रिकॉर्डेड ले लो, पर मेरे अगर आप मुझे कुछ मानते हो तो मैं आपको हमेशा एक ही बात करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइव ही देखो अगर पॉसिबल है तो। बहुत ऐसी कंडीशन है कि भाई मुश्किल ही होगी तब तो देख लो तो एक समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने से बच्चे लॉस होता है। कभी तुम ये सोच रहे हो कि नहीं रिकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये बात अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, आप समझते हुए चलेंगे तो समझ में आ ही जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। सो मूड इन पास्ट मैंने बोला शुड, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव एंड कुड हैव। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं यहां पर तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मस्ट हैव। और मस्ट हैव की जब हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जब मैंने मस्ट के बारे में जिक्र करता हूं तो प्यारे बच्चों इसकी एक कंडीशन होती है और इसकी ही एक आइडेंटिफिकेशन हुआ करती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहां पर पहचान होती है, और जैसे कि मैंने बोला नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और रिकमेंडेशन, इन सभी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। बट आपको याद है मैंने मस्ट का यूज बताया था, जरा बताना एक बार कौन कौन बच्चे पता तो चले कि हाँ पढ़ के आए या रिवीजन है। मैंने बोला ना टेस्ट भी लेकर चलूंगा आज, आज सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों का असेसमेंट भी है ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई कोई चीज आपने जो है सही तरीके से फॉलो की है या नहीं, ठीक है, एक बार मुझे तो पता चले। फटाफट से बताएंगे जरूर। नहीं, जो मैंने बताया था आपको क्या है मस्ट की आइडेंटिफिकेशन, कोई जानता है कोई बच्चा। मस्ट नहीं, मैंने आइडेंटिफिकेशन बोला, क्या पहचाना, शुड और मस्ट में कंपैरिजन मैंने आपको बताया था। फटाफट कमेंट कीजिए। स्ट्रॉन्ग सजेशन, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है सिर्फ स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन, सचिन कुमार। बच्चे ध्यान से सुन लो, मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग सजेस्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। जब हम स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात करते हैं वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। बेसिक सिनेरियो पे इतना ही पढ़ लो काफी होगा। मैं बात करता हूं पहचान की। भाई जब पहचान की बात बोली जाती है तो प्यारे बच्चों यहां पर एक पहचान होती है जिसको हम बहुत सिंपल तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने बोला यहां पर कि भाई पहचान क्या होगी, ठीक है ना, मैंने बोला कि जरूर जरूर करना चाहिए, ये तो हो गया मस्ट की आइडेंटिफिकेशन। बट जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, जरूर करना चाहिए था, राइट। तो सेम वही चीज जो प्रेजेंट में, अगर कोई काम, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। अगर कोई काम प्रेजेंट में किया जा रहा है और उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज किया करते हैं आपका मॉडल, और वो है मेरे प्यारे बच्चों क्या, हम यूज करते हैं मस्ट। बट अगर वही काम, कोई काम हम कह रहे थे कि आपको ये काम करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया, भाई कोई काम आपको करना चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में पड़ा उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो, बस यही वो फैमिली है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें कि हाँ सर बात बिल्कुल सही कहा जा रही है, ठीक है। तो भाई इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो बच्चे यहां पर है, मैंने बोला कि आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए था, यू मस्ट हैव ट्राइड फॉर यूपीएससी एग्जाम। He must have respected our elders.
यू मस्ट नॉट हैव मैरिड दैट गर्ल, कि आपको उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब प्यारे बच्चों आप गौर फरमाइए कि यहां पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, यहां भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, यहां भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। इस बात को आप अच्छे तरीके से माइंड में सेव कर लीजिए कि जब प्यारे बच्चों हैव आए और हैव के बाद वर्ब लगानी हो, तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना कि वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या बोला मैंने? यहां पर थर्ड फॉर्म लगती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया करते हैं। यहां तक कहानी सेट है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कोई चीज जो है रोटेट होती है, या उसका मोड क्या बनता है, उसका एक्शन क्या बनता है, किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी स्किल्स जो है वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात उन पर बात करना भी हमारे लिए बनता है, और कैसे कैसे चीजों को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर नहीं कर रहे तुम आज लोग। एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों आ जाए, एग्जाम्पल वाली बात स्लाइड पे आ जाते हैं, फिर फटाफट से तुम लोगों लिख के भेजोगे कि मस्ट हैव से क्या क्या एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। बनाओ भाई, फटाफट से आ जाओ, सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं फटाफट कमेंट करो। मैंने बोला कि यू मस्ट हैव कम हियर, कि आपको यहां आना चाहिए था, ठीक है ना? यू मस्ट हैव कम हियर, कम केम कम होती है थर्ड फॉर्म। हार्ड क्यों नहीं लगेगा बच्चे? हार्ड बदलने की जरूरत है क्योंकि मस्ट हैव का ही कॉन्ट्रैक्शन हो, ये कहीं ना कहीं बनता है बच्चे। मस्ट हैव होता है, मस्ट हैड नहीं होता है, ठीक है ना? ओके, चलिए बनाने की कोशिश करो। आज मैं आपके एग्जांपल में, यू मस्ट हैव गोन देयर, गो देयर नहीं होगा बच्चे, हम बोलेंगे जैसे मैंने बोला शी मस्ट नॉट हैव, गो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन देयर, राइट? कि उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। जब उसको पता था कि लड़ाई होनी है तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। शी मस्ट नॉट हैव गोन देयर, शी मस्ट नॉट हैव गोन देयर, उसको वहां जाने चाहिए। स्ट्रांगली हम ये बात बोल रहे हैं। ये बात कब हो रही है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुन लो। ये बात तब हो रही है कि वो काम पूरा हो चुका है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ये काम होना ही नहीं चाहिए था, ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी चीजों पे प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट पिक्चर, यू मस्ट हैव, जैसे कि मैं बोलता हूं यू मस्ट हैव, या मैं बोलता हूं कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, दे मस्ट हैव सीन द डॉक्टर, राइट? कि उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए था, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। सिंपल तरीके से मैं बोल सकता हूं, राइट? यू मस्ट हैव टेकन द क्लास, मैं बोलता हूं वी मस्ट हैव, जैसे कि वी मस्ट नॉट हैव, वी मस्ट नॉट हैव मिस्ड अ सिंगल क्लास, कि हमें बिल्कुल भी एक क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट हैव मिस्ड अ सिंगल क्लास, अ सिंगल क्लास मतलब एक भी क्लास हमें मिस नहीं करनी चाहिए, राइट? यू मस्ट हैव ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, राइट? मैंने बोला वी ऑल मस्ट हैव, भाई ये तो बना दिया, राहुल must have joined English classes. वेरी सिंपल। यहां तक किसी को डाउट? बच्चे जो पहले पढ़ा ना, जिस बच्चे को पहले आता उसके लिए चीजें बहुत इजी है। मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने मेरे साथ पहले मेहनत कर ली, वो पहले 15 दिन मेहनत कर ली, मैंने 15 दिन की कहानी बोली थी, आगे की चीजें वो ऑटोमेटिकली, जिस दिन WH फैमिली पढ़ाऊंगा ना उस दिन देखना कि डू फैमिली, बी फैमिली और हैव फैमिली कितनी ज्यादा यूज होती है। जिस बच्चे ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, वो देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी नहीं चल रहा है, हलवा है सब कुछ, सब बहुत आसान है, ठीक है ना? बहुत आसान है। एक गलती आप लोग अभी तक भी कर रहे हैं, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से सुन लो कि मस्ट हैव आया है, तो यहां पर वर्ब की मेरे प्यारे बच्चों हम V3 यूज करेंगे, ठीक है ना? V3 यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कहीं नहीं, ठीक है भाई? यू मस्ट हैव स्पोकन होगा, स्पीक नहीं होगा। यू मस्ट हैव टेकन, बहुत बढ़िया। आई मस्ट हैव रेड, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। यू मस्ट हैव टॉक्ड टू हर, बहुत बढ़िया बच्चे।
आंसर मस्ट हैव लव्ड मी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मस्ट हैव मतलब समझ रहे हो। अंजलि बच्चे रिकॉर्डेड लेते तो हंसने की क्या बात है मेरे बच्चे। हाँ, लगता है आज मेरे को लगता है कि आपने दंत मंजन पहली बार किया है। रिकॉर्डेड ले रहे तो अच्छी बात है मेरे बच्चे, देखो ना क्या दिक्कत है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया, चॉइस इज योर्स बच्चे। आप रिकॉर्डिंग ले रहे हैं तो मैंने उसका आपको लॉस बता दिया, और आप लाइव ले रहे हैं उसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। बहुत रेयर केसेस में आप रिकॉर्डेड देखो, नहीं तो लाइव आओ। 1 घंटा में इस क्लासेस की ड्यूरेशन वैसे ही 40-45 मिनट्स कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय आप लोगों के पास नहीं है। और दुनिया का कोई भी एग्जाम कर रहे हो आप, ठीक है ना, इतना आपके पास समय नहीं कि आप 45 मिनट्स नहीं निकाल सकते, तो फिर वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर होगा। तो भाई मस्ट हैव क्लियर है यहां तक सभी को। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करता हूं, शुड हैव। मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं भाई, मस्ट और शुड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मस्ट था, मैंने बताया था आप लोगों को, कल भी एक चीज क्लियर करी थी प्यारे बच्चों, एक बार इस स्लाइड पे बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं क्लियर है। देखो भाई, मैंने बोला था शुड, शुड, और मैंने बोला था प्यारे बच्चों मस्ट, ठीक है ना। मैंने कहा था आप लोगों को, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों कि एक होगा शुड, एक होगा मस्ट, एक होगा शुड, एक होगा मस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, दोनों में डिफरेंस क्या इतना सा है कि यहां पर बात की जा रही होगी नॉर्मल की, यहां पर नॉर्मल सजेशन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? नॉर्मल सजेशंस की बात की जाती है, ठीक है ना, नॉर्मल सजेशंस। यहां पर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन की। क्या बोला मैंने यहां पर? स्ट्रॉन्ग सजेशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रॉन्ग सजेशन की हम बात कर रहे होते हैं। ये फर्क है बस, ठीक है ना। नॉर्मल सजेशन क्या है कि कोई इंसान को हम सजेस्ट करें, कोई बात बोल रहे हैं, अगर वो बात दबाव देके बोली गई है तो दैट इज मस्ट, अगर वो बात नॉर्मली बोल दी गई है तो दैट इज शुड। एग्जाम्पल के लिए, किसी को बहुत तेज बुखार है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर बहुत तेज बुखार है तो कंडीशन क्या है? अगर वो आराम नहीं करेगा तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो स्ट्रॉन्ग में उसको बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा यू मस्ट टेक रेस्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि यार वो बोला यार थोड़ा सिर दर्द है, मैं कह रहा हूं आराम कर ले भाई, तो मैं बोलूंगा शुड टेक रेस्ट, क्योंकि उसकी कंडीशन उस हिसाब से नहीं है। इंग्लिश इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन एंड इमोशन। English is a very flexible language and it works on the basis of situation and emotion. Again, I'm telling you this. भाई बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, सिचुएशन और इमोशन के हिसाब से आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आपके वो फॉर्मेशन बदल जाती है जब आप पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप डिफ्रेंशिएट करना जानो चीजों में, राइट? तो ये बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। मैंने कहा नॉर्मल सजेशन और स्ट्रॉन्ग सजेशन, इतना सा फर्क है। बस क्या कर देना, ऐड कर देना हैव, ऐड कर देना हैव। हम ये प्रेजेंट में यूज कर रहे थे, अब हो गया पास्ट, बस हैव करके थर्ड फॉर्म ऐड कर देना, इतनी सी बात है। जो पहले पढ़ा उसी में ऐड करना है। और अब आप आगे देखोगे कि जो भी हम आगे चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं वो सब प्रीवियस से लिंक होते चलेंगे। अगर आपने पहले अच्छा नहीं पढ़ा तो आगे भी आप समझ नहीं पाओगे। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप आगे भी नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है जिन बच्चों का अभी भी अच्छा नहीं हुआ है, जाके अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर ले, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो भाई नॉर्मल सजेशन और स्ट्रॉन्ग सजेशन, भाई जो बच्चा कर रहा हो उसका उससे उसका लॉस नहीं है, बट अगर वो हम सजेशन कह रहे अगर वो नहीं करेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। ये बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिएगा, अब मूव करते हैं थोड़ा आगे की ओर। शुड की बात करते हैं बच्चे, तो शुड में क्या डिफरेंस है? वही प्यारे बच्चे कंडीशन होती है। कंडीशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। कंडीशन मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा भी दी क्या होगे, जिसको हम पहचान कहते हैं, ठीक है ना। लिखना जरूरी है भाई, हमारे सब तरीके के बच्चे हैं। यहां पर हम लिखते हैं करना चाहिए। क्या लिखते हैं? करना चाहिए, ये तो लिखते हैं करना चाहिए। बस ये हमारी शुड की आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं पास्ट हैव लगा देता हूं तो करना चाहिए था, वहां पर जोर देके बोले कि जरूर करना चाहिए था। वो चीज हो पा रही है नहीं हो पा रही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम उस पर एम्फेसाइज जरूर कर रहे हैं। दिस इज अ व्हाट, राइट? यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं भाई सेंटेंसेस की। यू शुड हैव कॉन्टेक्टेड हर वंस, कि आपको मेरी सलाह है, आपको एक बार उससे बात करनी चाहिए थी भाई। शी शुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर डिवोर्स, उसको डिवोर्स नहीं मांगना चाहिए था, ये मेरा सुझाव है। एक तरीके से मैं ऐसे कहने की कोशिश कर रहे। डिड स्ट्रॉन्ग पिलो एनर्जी, आई शुड हैव एडवाइस ज्वाइन आरडब्ल्यू स्किल प्रोग्राम। बहुत बढ़िया।
भावना ने लिखा है, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है ना। तो यहां पर आप इस तरीके से बोल सकते हो, आने दो भाई, आने दो, एग्जाम्पल फटाफट से लिखो भाई, एग्जाम्पल फटाफट लिख दिया करो। आप अपनी उंगली है ना फास्ट चलाओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपकी उंगलियों की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी होनी चाहिए, तुरंत सेंटेंस लिख दो, थोड़ा बोलने का प्रयास किया करो उसमें। जैसे कि मैंने बोला यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड यार, तुम्हें है ना उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था, जब वो नाराज आके भी उनको कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड देम, राइट, यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड देम, तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्यों बुलाया तुमने, ठीक है ना। मैंने बोला कि वी शुड हैव वी शुड हैव वी शुड हैव टेकन दीज, या मैंने बोला वी शुड हैव टेकन RWA स्किल क्लासेस, कि हमें RWA स्किल की क्लासेस लेनी चाहिए थी, हमने ली नहीं, बट ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड, शॉर्ट में लिखा बच्चे मैंने, गवर्नमेंट शुड हैव मेड दिस पॉलिसी, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैव मेड दिस पॉलिसी, कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए थी बट उन्होंने बनाई नहीं, राइट। ऐसे में कहने की कोशिश कर रहा हूं। और देख लो किसी बच्चों का, ही शुड नॉट हैव रन अवे, चलिए, यू शुड नॉट हैव गोन टू कॉलेज, ठीक है भाई, तुम्हें जो है इस हालात में कॉलेज नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मैरिड, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। और देखो क्या बोल सकता हूं, दे शुड नॉट हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस, कि उनको अपना व्यापार नहीं शुरू करना चाहिए था। They should not have started their business. They should not have started their business. Writing approach, that really matters, right? So what I am just sharing with you, such a people, that is very, very important, guys. You know what? I'm just going to narrate one thing to you, right? The moment I started learning English, so I felt that I'll be fluent one day and start working continuously. But I didn't ever think about that I'll be fluent, that I'll be making kind of these English classes and all those things. But one day I observed one thing, that I can speak English. I can speak English. Not so good, not so bad, but I can speak. Then I got to know that English is not a difficult language. It's very easy language. We can try, we can speak, we can build, we can improve, but step by step. I can understand. ये हम जब बोलते हैं वहां पर हम ये सेंटेंसेस को यूज कर रहे होते हैं, गॉट इट प्यारे बच्चों। फिर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि लैंग्वेज जो है वो अपने आप में बहुत शानदार भाषा है, अगर आप उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करके चल रहे हैं। एंड अगेन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे उसको समझ के चल रहे हैं। क्या आप वो एक तरीका आपने बिल्ड कर लिया है कि ठीक है, हमने इस मेथड से चीजों को सीखना शुरू किया, यहां पर मैंने स्किप कर दिया, यहां से मैं आगे लेकर चलूंगा। जैसे कि मैंने आज अनाउंसमेंट कर दी, स्किल पीडी क्लासेस का आपको जो है इंतजार रहता है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए पीडी क्लासेस लेकर आऊंगा। और एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं आज ही,
बच्चे बहुत दिन से प्रोनाउंसिएशन की कोई क्लासेस नहीं आई है। एक पूरा प्रोनाउंसिएशन सीवी मेथड पे क्लास लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको सीवी मेथड की हर फॉर्मूला, हर तरीके के पैटर्न्स को डिकोड कर रहा हूँ, हर तरीके से बता रहा हूँ कि शब्दों को कैसे एसोसिएट किया जाता है, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे इंग्लिश को जब शब्द बनाए गए तो कैसे एसोसिएट की गई चीजें, वो सब कैटेगरी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड those categories, those important content, you will be just observing yourself, that is totally different, right? वो बहुत different content होगा। I should have writing PD class, I should have waiting नहीं हो सकता बच्चे कभी भी भावना, I should have waited हो सकता है। मैंने बोला इंग्लिश की जो है बच्चे बेइज्जती मत करो, जो हम पढ़ के आए उसी कॉन्सेप्ट पे चलो। मैंने बोल दिया जब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात अपने माइंड में बैठा लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इधर उधर मत जाओ आप लोग, ठीक है ना। और भाई प्रैक्टिस करने वालों रेगुलर रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीजें तभी जाके इंप्रूव होगी। चलो भाई आगे मूव करते हैं, बात करते हैं मे हैव की। दिस इज हाई पॉसिबिलिटी। हाई पॉसिबिलिटी क्यों कहा प्यारे बच्चों मैंने इसको, इसको हाई पॉसिबिलिटी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। हालांकि इससे हाई वाले तो मस्ट भी है, बट ये मे से ज्यादा दिखाता है, इसलिए हमने इसको हाई में कंसिडर कर दिया। इसकी पहचान की बात करें प्यारे बच्चों तो हम कहते हैं इसकी पहचान सिंपल है, शायद किया होगा, एक शायद किया हो, दोनों ही हो सकती हैं। शायद किया होगा हम कह सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप इंट्रोडक्शन की क्लास भी लेकर आऊंगा, बहुत बढ़िया भाई ईशांत ने बोला इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन की क्लास भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने यहां पर बोला, इसमें आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा लॉजिक समझिएगा क्या मैंने बोला, शायद किया होगा। अब देखने में आपको क्या लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है आपको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर जो बात बोली गई है ना, यहां पर ये पास्ट नहीं है, ये तो फ्यूचर है। यहां पे क्या है, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, ना 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 ना, ये मेरे प्यारे बच्चे फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट ही है। मैंने बोला भाई ये किसने तोड़ा, राहुल ने तोड़ा होगा, तोड़ दी वो चीज, पर मैं नाम किसका ले रहा हूं कि राहुल ने तोड़ा होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि मैं कहीं ना कहीं ये बात कर रहा हूं कि कोई भी चीज को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, कैसे उसको बनाना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो आप तब तक कोरिलेट नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों जब तक सही तरीका आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप सही तरीका इंप्लीमेंट नहीं करोगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, कुछ नहीं बदलने वाला, सब सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो भाई यहां पर जैसे कि मैंने बोला, बड़ा सिंपल इसके एग्जांपल रखूंगा ताकि आपको डाउट ना हो। मैंने बोला he may have he may have informed them, उसने उनको बताया होगा। he may have informed them, उसने उनको बताया होगा, ठीक है ना। they may not have, they may not have murder, नहीं, they may not have sold that property, they may not have sold that property, कि उन्होंने वो प्रॉपर्टी नहीं बेची होगी, राइट, उन्होंने वो प्रॉपर्टी नहीं बेची होगी, ठीक है ना। शायद उन्होंने वो प्रॉपर्टी ना बेची, मतलब क्या है कि यहां पर सेम वो सिनेरियो बच्चे, वो 70% वाला जो रेशो हम लगाते हैं ना, 70% वाला जो रेशो हम लगाते हैं, वही सेम सिनेरियो यहां पर बिल्ड हो जाता है, वही सेम सिनेरियो, वही सेम अप्रोच, वही सेम एक सही एक तरीके का एक फॉर्मेशन वो यहां पर निकल कर आ जाता है, जहां पर हम 1 बाय 1 करके चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम जो है चीजों को डिस्कशन कर रहे होते हैं, यही सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो बेसिक लेवल पे बच्चे हम ये चीज पढ़ते हैं। आगे बोले यू मस्ट हैव टुक इंग्लिश क्लासेस, राइट। जैसे कि मैंने बोला बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा, तो मैंने बोला प्रिया प्रिया
मे हैव टेकन इंग्लिश क्लासेस। कि भाई प्रिया इतनी अच्छी इंग्लिश लिए बोल रही है क्योंकि भाई उसने क्लासेस ली होंगी इंग्लिश की, दैट्स वाई बोल रही है। पॉसिबिलिटी कितना करने की, दैट इज 70। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी की स्पेलिंग गलत होगी भाई, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, आरडब्ल्यू स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। यही तो स्टूडेंट होते हैं, इसकी अवेयरनेस पता चलती है, ठीक है ना, इससे अवेयरनेस पता चलती है कि हाँ आप कहाँ पर कितने अलर्ट हैं, राइट। जो पढ़ाया वो तो नहीं पढ़ रहे, इससे सिंसियरिटी दिखती है, राइट, बहुत बढ़िया। चाहता तो मैं आपके कमेंट को इग्नोर भी कर सकता था, बट चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो बच्चों, ठीक है ना। गलती हुई उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ये बहुत अच्छी चीज होती है एक इंसान के अंदर, ठीक है ना। लोग अपनी गलती मानना नहीं चाहते, दिक्कत यही हो जाती है, उससे उनका ईगो हर्ट होता है कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो महान हूं, मैंने तो चीजें बनाई हैं, ठीक है। पहचान की बात करता हूं बच्चे, मे हैव की, वेरी सिंपल। और यहां पर हम बोलते हैं बच्चे इसको सेम, शायद ही, जैसे ही लग गया पॉसिबिलिटी और कम होगी, शायद ही किया होगा, शायद ही वो गया गया होगा, शायद ही उसने मुझे बताया, शायद ही वो मिला होगा, शायद ही उसने चीजें शुरू की होंगी, शायद ही उसने ये हुआ होगा, शायद ही, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम। जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी तो वहां पर बच्चे माइट हैव होगा मे हैव की जगह पे, क्या होगा प्यारे बच्चों, माइट हैव होगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेनी है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा मैं, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जो यहां पर मे लिखा है ना, इसको कन्वर्ट कर दो माइट में, उठाओ माइट कर दो। फर्क क्या आएगा निकल के भाई, क्या निकल के आएगा फर्क यहां से, जैसे मैं इसको माइट करूंगा, जैसे प्यारे बच्चों मैं इसको माइट करूंगा तो इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, इस बात की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, बस। मैं लिख नहीं रहा, इसका सेंटेंस नहीं बना रहा। ही माइट हैव इन्फॉर्म्ड देम, मतलब उसको इन्फॉर्म करने की जो पॉसिबिलिटी है वो प्यारे बच्चों 30% है, 70% उसने नहीं किया होगा। ये फर्क आप समझ लीजिए, ठीक है। बच्चे देखो, एक चीज मैं आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ये जो तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो ना, बहुत सारी क्लासेस है मेरे दोस्तों, वहां पे जाके आप कर लो। मेरा ना खून जलने लगता है मेरे बच्चों, मेरे को लगता है कि मैं ईंट दीवारों को पढ़ा रहा हूँ फिर, ठीक है। क्योंकि यार इतनी मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन बैठ के चीजें लेकर आता हूं ना, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आकर इधर बात करो, एक दूसरे की चीजें सुनो, एक दूसरे से वार्तालाप शुरू कर दो। यार लॉजिकल है, अगर आपको बात करनी है, मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारे यहाँ पर बच्चे इंटरेस्टेड बच्चे हैं, एटलीस्ट वो यार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपके लिए बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म, वो वहां जाके आप बात कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, ठीक है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। अगर मैंने इतना आपको बोला है तो मैं आपसे बोलूंगा, प्लीज अब आप फालतू के मैसेज ना करें। अगर आपको रियलिटी में बात करने के लिए आता तो मुझे भाई लाइव नंबर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मैं आज यहाँ पर आरडब्ल्यू स्किल्स प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, उसका एक कारण है, अगर बच्चे मैं 2 बच्चों के अंदर भी स्किल ऐड कर पाया ना 2 महीने के अंदर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर मेरी इस क्लास से 2 बच्चों के अंदर वैल्यू ऐड होगी ना, तो मेरा इसे पढ़ाने का जो जो फलसफा है ना, ये सफल हो जाएगा। बदलाव बच्चे छोटा भी हो पर बदलाव होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो वही चीजों के साथ बच्चे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहिए, बढ़ते रहिए, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, आपको महसूस होंगी चीजें, और धीरे धीरे हम चीजों को बहुत बेहतर लेवल पे लेके जा पाएंगे, ये मेरा आप लोगों से विश्वास है, ठीक है ना। फालतू के कमेंट आप ना करें, ठीक है भाई, चलिएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है भाई, आप बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, आप मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बट आप एक दूसरे से भी बात ना करें, ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा। और जो बच्चे रिप्लाई नहीं करते, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, पहले पहले बच्चों कमेंट्स भी किया करो, बताया करो कि क्या चीजें हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि टेलीग्राम खुल जाता है 9 बजे, आप लोगों को मैंने वीडियो भेजने के लिए बोला था, बहुत कम बच्चों की वीडियोस निकल कर आई। क्या बच्चे आप लोगों के अंदर इस क्लास से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है? मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि आप लोगों की वीडियोस वहां पर नहीं आई। अपनी एक वीडियो बना के नहीं भेज सकते आपकी, सर मेरे को, मैंने क्लासेस ली, मुझे ये लगा मेरे अंदर ये बदलाव आया है सर, या सर मेरे अंदर बदलाव नहीं आया, मैं आपकी नेगेटिव चीजों को भी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं यार ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो रियलिटी में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो इतने प्रोएक्टिव हैं, दे वांट टू चेंज, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदलना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट।
तो माइट हैव बच्चे मैंने आपको बता दिया, माइट हैव को मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, ये एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पर खुद पेस्ट कर लेना है कि आप क्या यहाँ पर बना सकते हो। जब तक आप नहीं करोगे, आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी वो यूज करें। कुड की बात करते हैं बच्चे, कुड का मतलब क्या है, और कुड में और कुड हैव में डिफरेंस समझाऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए मैंने बोला कुड, तो इसकी कंडीशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब यहां पर दो तीन चीजें ना कंफ्यूजन में क्रिएट क्या हो जाती है कि कुड का यूज हम एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी कहां की बच्चे, जब हम पास्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात करेंगे तो कैन आ जाएगा तुरंत, बट पास्ट की बात करेंगे तो कुड आ जाएगा। यहां पर पहचान की बात करें तो पहचान का मतलब होता है भाई किस जगह पर इसका यूज किया जाएगा। तो भाई पहचान वेरी इसकी बहुत सिंपल है, और वो होती है बच्चे सकता था, ठीक है ना। मतलब हम बोलते हैं कर सकता था, ठीक है ना। अब थोड़ा लॉजिकल समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई इसकी डेफिनेशन समझने के लिए एक तो प्यारे बच्चों हमारा यहां पर है कुड, और एक है हमारा यहां पर कुड हैव। अब थोड़ा समझते हुए चलना ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने बोला कुड एक, मैंने बोला कुड हैव, दोनों में डिफरेंस देखना कैसे बनेगा। कुड बोला मैंने और कुड हैव बोला, उसमें डिफरेंस क्या होता है। भाई कुड का मतलब है क्या, नो एफर्ट। एफर्ट्स दोनों ही पास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों ही प्यारे बच्चों पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनो, दोनों ही पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, कुड का यूज अगर मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देखिएगा, आई आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश, एक एग्जाम्पल ये है कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सका। एक एग्जाम्पल है बच्चों ये है, एक एग्जाम्पल ये है, आई कुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। दोनों में आई कुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही पास्ट हैं, दोनों का मतलब भी सेम ही है, बट दोनों के में डिफरेंस है एक चीज, ठीक है ना। यहां पर बोला आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सका, नहीं सीख पाया। मतलब क्या था कि उसने एफर्ट्स तो किए, उसने अपने इनपुट्स तो दिए, बट वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। पहला केस, आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, मैंने कोशिश की थी सीखने की, पहला कारण। दूसरा, आई कुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता था। मतलब क्या है कि उसने कोशिश ही नहीं की, उसका कोई रीजन रहा होगा। ये बेसिक डिफरेंस जो है कुड और कुड हैव में हमें देखने को मिलता है। ये हमें जो है बेसिक डिफरेंस कुड और कुड हैव में जो है देखने को मिलता है। यहां पर एफर्ट्स किए गए, यहां पर एफर्ट्स नहीं किए गए, एक तरीके से चीजें, मतलब जनरल कॉन्वर्सेशन के अंदर ऐसे तो यूज तो बहुत सारे कुड के कुड हैव के देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट यहां पर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही निकल कर आता है, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस यही निकल कर आता है। जिन बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, जाके वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। एक बार बच्चे कमेंट करके बता दो समझ आया नहीं आया, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं, या तो फिर मैं इसको ड्रॉप कर दूं यहीं पे। यहां तक भाई सबको क्लियर है। हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे यहाँ पर ट्यूशंस के हैं, तो कल आपको बता दूं, अविनाश सर, बंटी सर और रोहित सर, ठीक है ना, आप लोगों से मिलने आ रहे बच्चे, मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना। आऊंगा कभी मिलने तुम लोगों से, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चे। तो आप जो है बच्चे जो भी रायबरेली के आसपास हैं, आप जिसी चैनल की जो है कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं कंप्लीट एड्रेस कहाँ पर आपको आना है। तो बच्चे सभी बच्चे वहाँ पर ज़रूर पहुँचिएगा, ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं।
वहाँ पर जाके जो है अपने जो है जो भी आपके डाउट्स हैं, करियर चर्चा है बच्चे, आपके अपने करियर से रिलेटेड आप बातचीत कर सकते हो। सर लोग आप लोगों के बीच में होंगे, महान शिक्षक आप लोगों के बीच में होंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो सभी मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो जरूर जाके मिलिएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप आओगे, ठीक है ना, वहाँ पे तो बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे वहाँ पर तुम्हारा फीडबैक हम रिकॉर्ड कर लें, RW स्किल्स के बारे में बताना भाई कैसा आप लोगों को लगा। उन टीचर्स के जरिए मुझे पता चल जाएंगी चीज़ें, ठीक है, देखेंगे, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भाई कोई चीज़ें पहुंची हैं। ठीक है पहले बच्चों, तो कुड एंड कुड हैव का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल तो हम जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आई कुड नॉट आई कुड नॉट हैव met you that time, कि मैं उस समय तुमसे नहीं मिल सकता था क्योंकि मैं बिजी था, राइट। जो भी आप कह सकते हो। दे दे कुड नॉट दे कुड नॉट हैव दे कुड नॉट हैव सॉल्व दिस, वो इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। वी कुड नॉट वी कुड वी कुड हैव वी कुड हैव वी कुड हैव लर्नड फ्रेंच, हम फ्रेंच सीख सकते थे बट हमने प्रयास नहीं किया, वो एक अलग चीज है। वी कुड हैव लर्न फ्रेंच, राइट। आई कुड हैव मेट आई कुड हैव मेट माई स्टूडेंट्स, कि मैं अपने स्टूडेंट से मिल सकता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई कुड हैव मेट यू, मैं आप लोगों से कल रायबरेली में मिल सकता था बट मेरे कुछ जो है बच्चे इंपॉर्टेंट काम है, दैट्स वाई मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, राइट। ये मैंने बोलने की कोशिश करी। और भी आप सकते हैं ही कुड हैव गॉट इट, राइट। ही कुड हैव दे कुड हैव कम हियर, राइट। बिल्कुल, मैंने बोला दे कुड हैव कम हियर, अगर वो चाहते थे यहाँ आ सकते थे। ये है प्यारे बच्चों सिंपल तरीका, जो हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोले बच्चे महा, आई कुड नॉट हैव सीन योर, बच्चे उत्तर प्रदेश में हूँ सुमित में। तो सुन लीजिए एक बार, क्लास कितने बजे से चलती है आपकी बच्चे। महा जो भी नाम है बच्चे आपका, 8 बजे से बच्चे 9 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है ये, ठीक है ना। 8 से 9 रेगुलर क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको इफ यू वांट, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे दूसरे चैप्टर की, दैट इज वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वुड हैव। टू शो रिपेंटेंस का मतलब क्या, पछतावा शो करना। जैसे कि मैंने बोला प्यारे बच्चों, यहां पर एक कंडीशन होगी और इसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी सिंपल सी है। जैसे कई बार कहते हैं अरे यार मौका मिला था, कर लेता यार बॉलीवुड में ट्राई, मैं तेरी जगह होता तो भाई साहब मैं तो चला जाता, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, कर लेता। क्या बोला, कर लेता, कर लेता हम कहते हैं, कर लेता यार। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, बाकी तुम पे दे दूंगा। यू वुड हैव यू वुड हैव joined joined that you would have joined that course, ठीक है ना। you would not have you would have accepted that offer, right, कि अरे यार उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता भाई, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा बोलते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पर हम वुड हैव का यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, वहां पर हम वुड हैव का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। बोलो हाँ, कहानी समझ आ रही है, कहानी सेट हो रही है धीरे धीरे से। टूटेंगे भरम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सनम,
बहुत जल्दी आएंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना, बहुत जल्दी आएंगे, परेशान मत हो, ठीक है ना, आप लोगों से आके मिलूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त। ब्लैक स्लाइड पर क्यों नहीं पढ़ाते, बहुत मारूंगा भाई, ध्यान रखना, नाम मत लेना ब्लैक का मेरे सामने। आई हेट ब्लैक स्लाइड्स, राइट। ब्राइट पे पढ़ो, ब्राइट रहो जिंदगी, काले पे पढ़ने से काली हो जाती है किस्मत। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कई बार तो मैं बेसुरा भी गा देता हूं ना, तुम लोग तब भी वाह वाही कर देते हो यार, यही तो प्यार है बच्चों का, जिसपे सब कुछ वारने का मन करता है। बच्चे, जो बच्चे एनडीए के हैं वो आरडब्ल्यू डिफेंस से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर एनडी की तैयारी। और अब आपके परिवार आरडब्ल्यू ने बच्चे, कंप्लीट एसएसबी की टीम भी आ चुकी है, कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। अब आप कंप्लीट तैयारी के लिए हम हमारे परिवार आरडब्ल्यू डिफेंस से जुड़ सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पे आ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ आ रही है कहानी भाई? हाँ तो लिख दिया करो। चलिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट इनकी डेफिनेशंस दे दी है, ताकि आपको डाउट ना रहे, ताकि आपको एक झटके में पूरा पता चल जाए कि कहां पर क्या सेंस बनती है। इनका हिंदी इंग्लिश वर्जन, इनकी कंडीशन मैंने पहले बता रखी, लेकिन हमने इंग्लिश कंडीशन नहीं लिखी, सिर्फ हिंदी यहां पर लिख दी, ताकि थोड़ा सा आपको चीजें क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो दिस इज वॉट फॉर टूडे। ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी, कमेंट्स तो आपको करने ही है। और प्यारे बच्चों, अब मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी नेक्स्ट वीक, बट ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा, इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग भाई? स्टोरी टेलिंग मेरे दोस्तों, स्टोरी टेलिंग जो सेशन मैंने आपको बताया था, वो अब शुरू कर दो। मतलब क्या है कि जितना मैंने पढ़ाया प्यारे बच्चों, जितना मैंने पढ़ा, मान लो ये पूरा हमारा सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा हमारा सिलेबस लिखा हुआ है, इस पूरे सिलेबस को यूज करते हुए आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बनानी है। कैसे बनानी है? मैं सुबह उठा, मम्मी ने मुझे बोला खाना खा ले, ठीक है ना, मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है ना, मम्मी ने बोला क्यों नहीं खाएगा, ठीक है, मैंने कहा कि मैं नहीं खा सकता, मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं। मतलब इस तरीके से आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा करोगे, उसका बेनिफिट क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है, मैंने कहाँ तक इंप्रूव किया, कितना मैंने एरिया जो है इंप्रूव किया, कौन कौन सा सेगमेंट जो है मेरे को छोड़ने की जरूरत है, वो सब चीज़ आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।